Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss circular motion and simple harmonic motion. Basically इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है ये परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक है, न कि सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, न कि सर्कुलर मोशन। ये बात जहन में याद रखें, ये बात जहन में रखें कि मोशन किस चीज़ की? प्रोजेक्शन की। अब आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। कंसिडर अ सर्कल। ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्कल है और इसकी रेडियस जो है बेटा वो है r। रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। ये है पॉइंट A, ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट B। यहां पर लगा हुआ है एक लैंप, लाइट सोर्स, और लाइट इससे एमिट हो रही है। ठीक है जी, लाइट इससे क्या हो रही है? एमिट हो रही है, पड़ रही है। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट लेता है विद अ वेलोसिटी v। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव होता है along the circumference reaches to b, तो इस ऑब्जेक्ट का साया जो है वो मूव होगा along the diameter passing from mean position reaches to b, यानी प्रोजेक्शन जो है ये आएगी इस तरह। यहां से जब वापस आएगा तो प्रोजेक्शन वापस होकर आएगी यहां। ठीक है जी। So therefore we can say projection perform vibratory motion. Whenever object is moving along a vertical circle, its projection perform vibratory motion along the diameter. इसकी प्रोजेक्शन जो है ये परफॉर्म करेगी वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन तो है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक भी है? क्या ये सिंपल हार्मोनिक भी है? इसके लिए हम प्रूव करेंगे इसको। फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट यहां से पहुंच गया है पॉइंट बी पर, पॉइंट पी पर with a velocity v. Where will be its projection? Its projection will be right on the point Q. At a distance x from the mean position, where x is the displacement. अगर आप गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसमें क्या चीज है? ये इसमें हाइपोटेन्यूज है, ये इसमें बेस है और ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इस r को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये साइड आ जाएगा r cos थीटा और ये साइड आ जाएगा r sin थीटा, एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर। So we can say from the figure x is equal to r cos
theta I unit vector. R cos theta I unit vector. I is along x axis, इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर आया है I. ठीक है जी, ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव होगा अलोंग सर्कुलर पाथ, whenever object is moving along a circular path, so it has acceleration, and that acceleration is known as centripetal. And its direction is always towards mean position. ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है, इसकी प्रोजेक्शन पॉइंट Q पर है, डिस्प्लेसमेंट है x, away from the mean position. Acceleration of the object at each and every instant is towards mean position. We need acceleration of the projection, not acceleration of the object. इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। एक आ जाएगी a सेंट्रीपिटल x और एक आ जाएगी a सेंट्रीपिटल y। a सेंट्रीपिटल x एंड a सेंट्रीपिटल y। अब अगर आप गौर से देखें, मोशन of the projection is along x-axis, therefore acceleration of the projection at point Q will be AQ minus A centripetal x minus A centripetal x। नेगेटिव साइन क्यों आया है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। x क्यों आया है? जो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन होगी। वी कैन राइट इट एक्सेलरेशन एट पॉइंट Q इज माइनस A सेंट्रीपिटल cos theta I unit vector, and we also know that centripetal acceleration is equal to r omega square. Chapter number 5, centripetal acceleration हमारे पास बराबर है r omega square के। Put this value in equation 2 we get, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी acceleration of the projection is minus r omega square cos theta I। ठीक है बेटा, यहां से ओमेगा कॉमन कर लें तो आ जाएगी r cos theta I यूनिट वेक्टर। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि I यूनिट वेक्टर किस लिए है? x एक्सिस के लिए है। अगर आप देखें r cos theta I इक्वेशन 1 के मुताबिक किसके बराबर है? x के। पुट इक्वेशन नंबर 1 in equation number 2 we get AQ is equal to minus omega square x. What is this? Omega constant. It shows that motion of the projection
of a body moving along a circular path with a constant speed is simple harmonic. It shows that motion of the projection of a body moving along a circular path with a constant speed is simple harmonic. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो इसकी प्रोजेक्शन परफॉर्म करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मर्तबा फिर देखें। वी हैव टू प्रूव दैट मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सिंपल हार्मोनिक। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने एक सर्कल कंसिडर की जिसकी रेडियस है r, मीन पोजीशन है O। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट A पर और ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ मोशन स्टार्ट करती है अलोंग द सर्कुलर पाथ। यहां पर लगा है लैंप। जब ये ऑब्जेक्ट अलोंग सरकमफेरेंस आती है पॉइंट B की तरफ तो इसकी प्रोजेक्शन मोशन करती है A से B की तरफ अलोंग द डायमीटर, और जब ये वापस आती है अलोंग द सरकमफेरेंस तो इट्स projection move along the diameter from B to A, means to and fro motion. It vibrates, it vibrates। ठीक है जी। अब प्रोजेक्शन जो है ये वाइब्रेट तो हो रहा है, प्रोजेक्शन तो वाइब्रेट हो रहा है, क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं? इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि फर्ज करें जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है पॉइंट P पर, फर्ज करें ऑब्जेक्ट पहुंच गई पॉइंट P पर विद अ वेलोसिटी v, वेयर विल बी इट्स प्रोजेक्शन? बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट Q पर, बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट Q पर। अब इसका फासला कितना है r, सॉरी x, द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। r को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगी r cos थीटा और ये आ जाएगी r sin थीटा। इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखें तो OQX है, OQ r cos थीटा है। इट मीन x बराबर है r cos थीटा के। डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो इसके साथ I यूनिट वेक्टर कि ये x एक्सिस पर है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई कि कितनी है। अब एक्सेलरेशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप देखना है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप देखना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या सोचते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो इसमें एक्सेलरेशन लाजमी होती है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल। सो पॉइंट P पर जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रीपिटल है और ये डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। मुझे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन। प्रोजेक्शन कहां पर है? प्रोजेक्शन इस वक्त मौजूद है पॉइंट Q पर। इसके लिए हम इस एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वही एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन भी है, मीन प्रोजेक्शन हैज द सेम एक्सेलरेशन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर acceleration of the projection A point Q is equal to the x component of centripetal acceleration with a negative sign. Why we put negative sign? Because this acceleration is directed toward mean position. x component है तो cos थीटा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है?
आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू मैंने पुट की और ओमेगा कॉमन, तो आर कास थीटा किस चीज के बराबर आ गई? एक्स के। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, which shows that AQ is directly proportional to minus x वेक्टर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो इट मीन मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक motion. Motion of the projection is simple harmonic motion. Time period. अब देखें टाइम पीरियड मेरे पास बराबर है 2 पाई और ओमेगा, where omega is the angular frequency or angular velocity। तो टाइम पीरियड आ गई आपके पास 2 पाई ओवर ओमेगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी ओमेगा और 2 पाई, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये आपके पास आ गई क्या चीज? ये आपके पास आ गई मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक, इसकी टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है वेलोसिटी। डायग्राम इसी को यूज करूंगा मैं, आपने भी यही यूज करना है। Now we are going to find out velocity of the projection. ठीक है जी, velocity of the projection at any instant. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन? टाइम पीरियड हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, अब आते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वही पुराना डायग्राम है। हाउ कैन वी फाइंड आउट वेलोसिटी? Velocity at any instant. Velocity at any instant. किस चीज़ की? प्रोजेक्शन की। देखे बेटा, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया और पहुंचा कहाँ? पॉइंट P पर। तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पर थी? एट अ पॉइंट Q। हाउ कैन वी फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन? इसके लिए इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आपको क्लियरली एक एंगल नजर आएगी। ये एंगल उतनी ही है जितनी ये एंगल, मीन्स ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम, यानी परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा करें तो आपके पास एंगल, और यहां पर इस v को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगी v cos थीटा, और बेटा ये आ जाएगा v sin थीटा।
क्यों? थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट जो है ये क्या है? बेस है। अब आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरह सेम है। सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है और मैं प्रूव करना चाहता हूं, कि ये एंगल जो बनी है ये इसके बराबर है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लाइन ड्रा करें बिल्कुल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये बराबर। ठीक है, ये आपके 9th 10th में थ्योरम है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। तो ये दोनों बराबर, ये थीटा आ गई। अब आप गौर करें, ये एंगल टोटल कितनी है? ये है 90। इसमें से ये आ गई थीटा, तो बाकी कितनी रह गई? 90 माइनस थीटा। अब आप फिर गौर करें, ये और ये परपेंडिकुलर और इसके दो हिस्से हैं। अब ये हिस्सा इसका कितना है? गौर करें बेटा, ये वाला, ये हिस्सा इसका है 90 माइनस थीटा, तो ये हिस्सा कितना रह गया है? थीटा। तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। इस कन्फ्लिक्ट में, कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ याद रखें कि ये थीटा और ये थीटा क्या होते हैं? बराबर। ओके जी, अब आपके पास बात है वेलोसिटी की, कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है। गौर करें बेटा दूसरे डायग्राम को, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। जब आपके पास प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट लेकर पहुंचता है यहां पर, इसी दौरान प्रोजेक्शन ए से स्टार्ट लेकर पहुंचता है मीन पोजीशन पर। जब आपके पास ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है बी पर, तो प्रोजेक्शन भी पहुंच जाती है बी पर। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस by projection is same as distance covered along x axis by body। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ द projection is same as that of horizontal component of velocity of the object, that is velocity of the projection is equal to horizontal component of the velocity of the object। ये मेन पॉइंट है इसमें, बाकी सिर्फ डिराइवेशन है। देखें, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो इसके लिए मैंने किया क्या? वही डायग्राम ली। बॉडी एट पॉइंट P है तो इसकी प्रोजेक्शन एट पॉइंट Q है। इस पॉइंट Q पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मैं सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द
ऑब्जेक्ट जो है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं, एक v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा। अब आप गौर करें, जब यहां से, जब इस पॉइंट ए से बॉडी स्टार्ट लेती है और पहुंच जाती है पॉइंट बी पर, उसी दौरान प्रोजेक्शन पॉइंट ए से बी पर पहुंचती है। इसका मतलब यह है कि जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, उतना ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ने ट्रेवल किया है। जितना टाइम ऑब्जेक्ट ने लिया, उतनी टाइम प्रोजेक्शन ने ली। इट मींस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन मेरे पास vq है एट एनी इंस्टेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें कौन सा है? आप गौर करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें बेटा v sin theta. So velocity at any instant of the projection is v sin theta. We know that v is equal to r omega, तो आ जाएगी r omega sin theta, r omega sin theta। अब अगर आप देखें साइन थीटा, इसको एलिमिनेट करना है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अब कॉस की वैल्यू क्या है? यहां देखें, इस ट्राइंगल में ये है r और ये साइड है x, ये है थीटा। अब एंगल ये और ये बराबर है, चाहे आप इसका काज लें, इसका काज लो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। कास थीटा हमारे पास होती है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है? इस ट्राइंगल में अगर आप बेस देखें तो यह है x और हाइपोटेन्यूज है r, तो रिलेशनशिप आ जाएगी x बाय r। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो आपके पास बेटा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एलसीएम ले ले आर स्क्वायर, तो आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर को कॉमन कर ले, 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, 1 ओवर आर। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। पुट इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन 4 इन 2, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू आर ओमेगा, और साइन की जगह आ गई 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आर के साथ कैंसिल, तो आ जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट। नाउ R is equal to x naught, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए बेटा, प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से स्टार्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा आ सकती है पॉइंट ए पर, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ए पर आ सकती है या बी पर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर कर सकता है वो है रेडियस, इसलिए मैं r को रिप्लेस कर रहा हूं इस पर। तो आपके पास आ जाएगी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज वेलोसिटी
of the projection at any instant. This is velocity of the projection at any instant.